बिहार में लगातार पैर पसार रहा ब्लैक फंगस। अब तक 29 मरीजों में पुष्टि, 10 नए मामले आए सामने। झारखंड में बढ़ेगा कोविड जांच का दायरा। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक जांच की होगी व्यवस्था। हर केंद्र पर सुबह 7 से 10 बजे तक होगा एंटीजन टेस्ट। आदिवासी छात्र संघ ने फूका सीएम सोरेन का पुतला। रूप पत्थर के मामले में जताई नाराजगी, कहा हत्या को आत्महत्या का दिया रूप। नालंदा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली दुकान को किया सील। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में अब गांव में कोरोना संक्रमण की जांच बढ़ाई जाएगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जिलों के कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर और 9 कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार से जायजा लिया। साथ ही मरीजों से भी बातचीत कर उनका फीडबैक लिया और पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि राज्य में अब संक्रमितों की संख्या कम होने लगी है और मरीजों की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। उनके इलाज के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। लॉकडाउन से संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। आपको बताते चले, गांव में संक्रमण की जांच बढ़ाने की बात की है। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की पूरी खबर रखने की बात सीएम नीतीश ने कही है और कहा जा रहा है कि बिहार में अब गांव में कोरोना संक्रमण की जांच बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जिलों के कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर और 9 कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार से जायजा लिया है। साथ ही मरीजों से भी बातचीत कर उनका फीडबैक लिया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पहल कर रहे हैं और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से जांच शहरों में हो रही है, वैसी ही जांच गांव में करने की बात की जा रही है। गांव में जांच बढ़ाने की बात की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने 10 जिलों के कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर और 9 कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार से जायजा लिया है। किस तरीके की सुविधाएं हैं अस्पताल में, इन तभी सुविधाओं का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार गौतम संवाददाता जुड़ गए हैं। गौतम, नीतीश कुमार लगातार पहल कर रहे हैं, जांच का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि अब गांव में जांच का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार कोरोना के समय में हर दिन कुछ नया कर रहे हैं ताकि कोरोना का जो संक्रमण है, जो आंकड़े हैं उसमें कमी आए। न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री की ये पहल देखने को मिल रही है। यही कारण है कि कोविड के जो डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, उन अस्पतालों का हाल क्या है, वहाँ के अधिकारी कैसा काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी कैसा काम कर रहे हैं, पदाधिकारी कैसा काम कर रहे हैं। तो ये तमाम जगहों पर 38 जिले के तमाम जगहों से वर्चुअल मीटिंग के जरिए ये मीटिंग कर रहे हैं। तो आपने देखा कि पहले किस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, राज्यपाल से मुलाकात करके उन्होंने एक पूरे बिहार की रूपरेखा तैयार की। उसके बाद जो तमाम विपक्षी दल है उनकी सहमति और सुझाव भी लिए गए। उसके बाद डीएम और एसपी से वो लगभग हर दिन एक बार विजिट करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करते हैं। कल पहला ऐसा मौका था जब तमाम जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड अस्पताल की क्या है ताजा हालात, वहां पे जी। मरीजों की संख्या कितनी है,
कितने जी। मरीज नए आ रहे हैं, इसके अलावा जांच और टेस्टिंग कितनी हो रही है, ये एक जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर गांव में जांच की आंच पहुंचे, और ताकि 1 लाख से ज्यादा लोगों की मरीजों की जांच, नए मरीजों की जांच हो सके, ये पता चल सके, कोई भी व्यक्ति बिहार में छूटने ना पाए। हर व्यक्ति को अपना एक पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आए, उसको अगर निगेटिव आता है तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव आता है तो वो अपने गांव के इलाके में ही इलाज करवाए, जी। होम आइसोलेशन में रहे, क्वारंटीन रहे। और बाकायदा अब तो कोविड के लिए जो डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है, वहां पर भी व्यवस्थाएं मुकम्मल जी। है या नहीं है, जी। इसका हाल जाना। गौतम, तो कई कैसे जगहों पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कोशिश अब नीतीश सरकार करेगी, क्योंकि गांव में जिस तरीके से सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है? ये सच है और हकीकत भी है कि गांव में कई चीजों की असुविधा है। पहली बात तो ये कि खुद वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं। जिस पीएससी पे जो पीएससी पे जहाँ पे डॉक्टरों की, एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति होती है, वो अपने घरों तक ही सीमित रहते हैं, अपने घरों से क्लिनिक चलाते हैं। लेकिन ड्यूटी के नाम पर अभी तक ऐसा ही होता रहा कि वो, उनकी ड्यूटी तो लगती है लेकिन वो वहां जाते नहीं है, क्योंकि उनकी दूरी होती है 8 से 10 किलोमीटर, तो वो नहीं जाना चाहते। जी। और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में वहां पर जब कोई बड़ा मामला आता है, तब वहां पे डॉक्टर तो है ही नहीं, जी। डॉक्टर की नियुक्ति की गई थी मगर वो डॉक्टर वहां नहीं है। तो इन तमाम चीजों की पहल 1 सप्ताह पहले ही कर ली गई थी कि ताकि कोई भी अगर डॉक्टर अपने मौके पर ड्यूटी पर तैनात नहीं होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करता है स्वास्थ्य महकमा। और खुद इस बात को लेकर के जो प्रधान सचिव है प्रत्यय अमृत, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जांच की जो जितनी रिपोर्ट्स हैं, वैक्सीनेशन की जितनी रिपोर्ट है, वो उनके आंकड़े से तय होता है, यानी कि वो सारी चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं। तो मुख्यमंत्री को भरोसा है अपने विभाग के मंत्री के ऊपर, मंगल पांडे के ऊपर। मंगल पांडे को जो प्रधान सचिव दिए गए हैं, वो उन भरोसे के लायक है। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों का काम कितनी तेजी से चल रहा है, मुख्यमंत्री लगातार इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये व्यवस्थाएं देखी। हाँ, कुछ खामियां, कुछ कमियां जरूर थी, इसको सॉर्ट आउट करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने। और ये भी कहा कि जांच लगातार होनी चाहिए, कोई भी गांव ऐसा ना हो जहां पर जांच ना हो। और वैक्सीनेशन को लेकर के अभी भी कई गाँव में जो उदासीनता देखने को मिल रही है, कहीं कहीं पर तो संशय की ऐसी स्थिति है। खुद पदाधिकारी ने ये बातें कही है कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि गांव के अंदर अभी भी कोरोना के वैक्सीन को लेकर के लोगों में असमंजस है, लोगों के अंदर ये खौफ है कि वैक्सीन गौतम, लेने से उनकी जान वैक्सीन जा को सकती है। लेकर ही असमंजस नहीं है, कई गांव तो ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना जो संक्रमण है उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। बिल्कुल, और बहुत अफसोस की बात है कि बिहार जैसे इतने बड़े राज्य में, जहां देश की तमाम चीजों को सोशल मीडिया के जरिए देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, यहाँ 4G तक अच्छे से काम कर रहा है जिन गाँव में, वहां पर वैक्सीन को लेकर के इतने महीनों से मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता बताई जा रही है, फैलाई जा रही है कि आपको 60 साल से ऊपर के लोगों को लेना है। लेकिन कई गाँवों में 60 साल के ऊपर के लोगों ने तो छोड़िए, अभी तक जो 45 और 18+ का जो दायरा चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के, तो 38 जिलों के कई ऐसे गांव हैं जहां पर वैक्सीन को लेकर के पूरा गांव सन्नाटा है, पूरा गांव बिल्कुल इससे परहेज करना चाहता है। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं। अब तो बाकायदा मुख्यमंत्री का फोन जा रहा है, मुख्यमंत्री जो वॉइस कॉल के जरिए मुख्यमंत्री का कॉल जा रहा है कि आप सचेत रहें, अलर्ट रहें, लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, अपने आप को दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 2 गज की दूरी अपनाएं, क्योंकि गांव में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अभी भी एक ही पीपल के पेड़ के नीचे सैकड़ों लोग आपको मिल जाएंगे गांव के अंदर। तो ये स्थितियां ना बने और पैनिक ना हो। संक्रमण का जो खतरा है वो ऐसा नहीं, अब तो गांव गांव तक फैल गया है। अब ये बीमारी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, क्योंकि आप देखिए चीन के वुहान से निकलकर पूरे विश्व को संक्रमित करने वाला ये कोरोना आज गांव के उस चौखट तक पहुंच गया है जहां पर कोई सरकारी सुविधाएं भले न पहुंचे, लेकिन कोरोना पहुंच गया। ये एक बड़ी बात है और इसको लोगों को समझना होगा। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों का ये मानना है कि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है, खुली हवा है, वातावरण है, बहुत अच्छा है, खेती है, किसान है, मजदूरी है, मेहनत करने वाले लोग हैं। शहरों की अपेक्षा यहाँ पे एसी नहीं है। लेकिन अब ये चीजें नहीं है, ये हवा के अंदर जो फैलाव है, संक्रमण है, उसको समझना होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी गांव में से शहर गया है और शहर से गांव गया है तो वो संक्रमण को लेके जा सकता है। उनकी हर गांव के दहलीज तक, खेतों तक, चौखट तक
दरवाजे तक वो पहुंच सकता है। तो इसलिए वैक्सीन बेहद जरूरी है। अगर आपके जी अंदर प्रतिरोधक क्षमता को जी बढ़ाना है या कोरोना से जंग जीतना है, तो कोई भी व्यक्ति पल्स जी पोलियो की तरह 2 गौतम, डोज तो जिंदगी क्या की। सरकार प्रयास कर रही है जागरूकता फैलाने के, वैक्सीन को लेकर किस तरीके से जागरूकता फैलाने की कोशिश है? और जो संक्रमण है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ गांव में देखा गया है कि संक्रमण को लेकर जागरूकता नहीं है, कई गांव में ऐसा है कि सामान्य बुखार या खांसी बता दी जाती है, तो किस तरीके से इसकी जागरूकता फैलाई जा रही है? देखिए, असा नीम हकीम खतरे जान, एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान। गांव के अंदर आज भी झोला छाप डॉक्टरों की कमी नहीं है। आज भी एक दो बूंद टिकिया की या दवा की ले लेने से लोग समझते हैं कि वो महफूज हो गए। इवन कि कई गंभीर बीमारियों में भी आज वहां पर अंधविश्वास फैला हुआ है। और ये दौर चल रहा है, 2021 का दौर है, बावजूद इसके लोग 1947 और 1950 के दौर से की तुलना करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनके दायरे को इन तक पहुंचने के लिए सरकार को एक जागरूकता तो फैलाई रही, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक पहल करनी होगी सरकार को। गांव तक पहुंचना होगा सरकार की योजनाओं को, और सरकार को तो वहां के लोगों को बताना होगा जी कि आप अगर एक व्यक्ति या उस गांव का अगर कोई आइडल पर्सन है, चाहे वो मुखिया हो या सरपंच हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस गांव से बड़ा आदमी हो, तो वैसा आइडल पर्सन जो आदर्श जी हो, उसको वहां पर उसकी एक तरीके से लैंडमार्क बनाना होगा। जी वो अगर वैक्सीन लेता है तो पूरा गांव लेगा। यानी कि जैसे फिल्म में अमिताभ बच्चन अगर कोई करते हैं तो लोग उनकी बात मानते हैं, तो उसी जी तरीके से उस गांव बिल्कुल के अंदर गौतम, मुखिया सरपंच। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश तो दिए गए हैं, पहले भी की जा रही हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि कितना जांच का दायरा बढ़ाया जाता है, कितने लोग इसको लेकर जागरूक होते हैं, वैक्सीन को लेकर कितने जागरूक होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि नीतीश सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि गांव में भी जांच का दायरा बढ़ा दिया जाए, गांव में भी संक्रमण को लेकर जागरूकता हो। झारखंड में जारी लॉकडाउन में रविवार यानी आज से पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। अब लोगों को घर से निकलने के लिए ई पास जरूरी होगा। लोग बिना वजह घरों से नहीं निकलेंगे, इसके लिए ये पाबंदी लगाई गई है। यदि किसी को जरूरी काम से निकलने की जरूरत पड़ रही है तो उन्हें अपने निजी वाहन के लिए ऑनलाइन पोर्टल ई पास झारखंड.nic.in के माध्यम से पास लेना होगा और बिना पास के पकड़े जाने पर पुलिस जुर्माना वसूलेगी। स्वास्थ्य समस्या और अंतिम संस्कार के लिए आवागमन को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट के लिए ई पास दिखाना जरूरी है। तो आपको बता दें कि झारखंड में आज से सख्त पाबंदियां लागू हो रही है और जिस तरीके से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया जा रहा है, आपको बता दें कि 2 सप्ताह का और ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है, 2 हफ्ते तक और ये लागू रहेगा। इस दौरान कड़ी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, ई पास ज़रूरी कर दिया गया है और साथ ही जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि लोग बेवजह भी घूमते हुए इस दौरान नज़र आ रहे थे, तो वहीं अब ई पास को लागू कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य परेशानियां हैं, उनको छोड़कर और अंतिम क्रिया को छोड़कर सभी को ई पास दिखाना होगा। जो भी बाहर बेवजह घूम रहे होंगे उन पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। आज से सख्त लॉकडाउन की पाबंदियां लागू हो रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ये 2 सप्ताह को और बढ़ा दिया गया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, ई पास कंपलसरी कर दिया गया है झारखंड में। जो बेवजह लोग घूम रहे थे, अब उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है उसको लेकर पाबंदियां आज से और भी ज्यादा सख्त कर दी गई हैं। देखिए, आज से अगले 12 दिनों तक 27 तारीख की सुबह 6 बजे तक झारखंड में एक तरीके से कह सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं और इन पाबंदियों के तहत अब
हालांकि दुकानें 2 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन आपको अगर घर से बाहर निकलना है और वाहन का उपयोग करना है तो उसके लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया है। और ई पास के अगर घर से आप बाहर 2 पहिया या 4 पहिया किसी भी वाहन से निकलते हैं तो आपको ई पास जरूरी होगा, चाहे आप कितनी भी दूरी की यात्रा करने के लिए जा रहे हो। जी और जिन दुकानों को खोलने का आदेश 2 बजे तक दिया गया था, वो दुकानें उसी तरीके से 2 बजे तक खुलती रहेंगी और खास करके 3 बजे तक सड़कों पर आवाजाही की इजाजत होगी। जो भी स्थानीय तौर पर जो ई पास निर्गत किए जाएंगे, उन ई पासों की मान्यता 3 बजे तक ही होगी। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि अब राज्य की सीमाएं कल देर रात से सील कर दी गई हैं। अब राज्य में प्रवेश कर पाना हो, चाहे सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो या एयर ट्रैफिक के जरिए हो, किसी भी तरीके से झारखंड में प्रवेश कर पाना अब आसान नहीं है। उसके लिए जी तमाम औपचारिकताओं का पालन करना होगा जी और उन औपचारिकताओं को पालन करने के बाद ही किसी भी व्यक्ति का झारखंड में प्रवेश सुनिश्चित किया जा सकेगा। यहाँ तक कि जिले की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। तमाम 24 जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है और एक जिले से दूसरे जिले में अब आना जाना भी मुश्किल हो चुका है। और साथ जी ही आपको बताएं कि 17 सेक्टर्स हैं जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो एजेंसी हैं, वो चाहे पेट्रोल पंप हो गए या एलपीजी के शोरूम हो गए या एलपीजी के जो वेंडर्स हो गए, उनके लिए कृषि खनन से जुड़े लोगों के लिए 17 सेक्टर्स के लोगों के लिए ई पास एक बार में ही 27 तारीख की सुबह 6 बजे तक के लिए वैध करके उन्हें निर्गत कर दिया गया है। जी और कल पहले दिन आस्था लगभग 1.25 लाख लोगों ने ई पास हासिल किया है जी और इस ई पास के जरिए वो आगे काम करते रहेंगे। जी आस्था। जी बिल्कुल 1.25 लाख लोगों ने जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले ही दिन ई पास के लिए अप्लाई किया है, तो किस तरीके से, क्या इसमें कोई कैटेगरी रखी गई है कि इन लोगों को ई पास मिल सकेगा, ये लोग बाहर जा सकेंगे, या फिर जो भी ई पास के लिए अप्लाई करेगा उन सभी को पास दे दिया जाएगा? ई पास के लिए जब आप झारखंड सरकार के बताए गए पोर्टल पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा। मोबाइल पर आपका एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के बाद मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर हो जाएगा और फिर झारखंड सरकार के ई पास के पोर्टल पर आपका एक्सेस हो जाता है। और जब ई पास के पोर्टल पर आपका एक्सेस होता है, उसके बाद आपको अपने तमाम व्यक्तिगत जानकारियां वहां पर फिल इन करनी पड़ती हैं और मूवमेंट के कारण बताए जाते हैं। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जाना है, अगर आप किसी विशेष सेवा से जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से आपको ई पास चाहिए। ई पास के कारणों की जानकारी आपको देनी पड़ती है जी और जानकारी देने के बाद फिर आप जब सबमिट करती हैं तो उसके बाद संबंधित विभाग आपके पूरे आवेदन को एक बार से कह सकते हैं कि उसको वेरीफाई करता है, उसको एसेस करता है और तब जाकर आपको ई पास निर्गत किया जाता है। और ई पास की कैटेगरीज बनाई गई हैं, कारणों की जानकारी मांगी जाती है। कारणों की जानकारी में क्या आप मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आना जाना चाहते हैं, शादी विवाह की वजह से आना जाना चाहते हैं, आपसे कारण पूछा जाता है और तब जाकर ई पास निर्गत किया जाता है। प्रक्रिया बहुत ही सामान्य और सरल है, लेकिन इसमें एक परेशानी यह आ रही थी कि जो मजदूर हैं, वो चाहे निर्माण क्षेत्र में लगे हुए मजदूर हों, कृषि क्षेत्रों में लगे हुए मजदूर हों या दूसरे क्षेत्रों में लगे हुए मजदूर हों, या खास करके जो अशिक्षित मजदूर हैं, वह किस तरीके से इस ई पास को हासिल कर पाएंगे। तो कुछ परेशानियां भी हैं इस पूरे प्रक्रिया में और कल यही वजह थी कि कल परिवहन विभाग ने 2 बार ई पास के तमाम प्रक्रियाओं को बदला है। 2 बार उन्होंने अधिसूचना को बदला है और तब जाकर अब तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, सरकार दे- पूरी तरीके से अब कोशिश कर रही है और सख्ती से इसको निपट रही है। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, लॉकडाउन लगाया गया है यहाँ पे, तो सख्ती सरकार लगातार बरत रही है ताकि केसेस और ना बढ़े। बिल्कुल। अब आपको एक चीज और बता दें कि जिस तरीके से आंकड़ों से सरकार उत्साहित है, जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ा है, संक्रमण का रेट
कम हुआ है, मृत्यु दर कम हुए हैं। सरकार कहीं न कहीं इन आंकड़ों को लेकर बहुत उत्साहित है और यही वजह है कि इन 12 दिनों में मुख्यमंत्री ने भी कल यही बात कही थी कि 12 दिनों में हमें संक्रमण की इस चेन को पूरी तरीके से तोड़ देना है और राज्य को संक्रमण मुक्त बनाना है। आप देखिए 27 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए यह लॉकडाउन किया गया है, तो कुल मिलाकर 22 अप्रैल से 27 मई की सुबह 1 महीने 5 दिन की अवधि जो है, उस 5 दिन की अवधि में कहा यह जा सकता है कि राज्य सरकार और झारखंड ने संक्रमण की रफ्तार को थामने की बहुत कोशिश की है और अभी अगर इस मुकाम पर आकर हम थोड़ी सख्ती बरतने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से अब कहा यह जा रहा है कि अब घर से अगर आप वाहन के जरिए निकलते हैं, 2 पहिया या 4 पहिया वाहन से, तो आपको ई पास जरूर रखना होगा। तो इन परिस्थितियों में क्या है कि सड़क पर निकलने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी और खास करके लोग घरों में रहने को मजबूर हो जाएंगे। तो इन परिस्थितियों में कहा यह जा सकता है कि सामाजिक दूरी अपने आप मेंटेन होने लगेगी और संक्रमण का खतरा, बढ़ने का खतरा जो है वह कम हो जाएगा। तो राज्य सरकार की एक पहल है, एक कोशिश है और इस कोशिश के जरिए अब उम्मीद यह की जा रही है कि झारखंड कोरोना संक्रमण के इस प्रभाव से आगे निकल जाएगा और जिस तरीके से टीकाकरण अभियान अब धीरे-धीरे गति पकड़ने जा रहा है, कल लगभग 42,000 लोगों ने झारखंड में टीका लिया है। तो माना यह जा सकता है कि इस दोनों प्रक्रियाओं को अगर मिला लें तो झारखंड कोरोना जंग से जीत हासिल कर पाने के बहुत पास दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और लगातार सरकार जिस तरीके से कोशिशें कर रही है, जिस तरीके से प्रयास कर रही है संसाधनों को बढ़ाने के, वैक्सीन की डोज जिस तरीके से लोग ले रहे हैं, उत्साह लोगों में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार सफल हो रही है, सरकार कामयाब हो रही है अपने जो जिस तरीके से सरकार का लक्ष्य है उसको पाने के लिए। सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि स्वास्थ्य संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, प्रतिदिन आईसीयू बेड्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, साथ ही ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स को बढ़ाने की कोशिश की गई है। अभी भी राजधानी रांची में इटकी सैनिटोरियम में 500 बेडों के अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया जारी है, जो उम्मीद यह की जा रही है कि अगले 24 घंटा में जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। तो प्रतिदिन इस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य संसाधनों में सुधार किया जा सके। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था, उस आयोजन के दौरान यह बात निकलकर सामने आई थी कि तब से आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है। खास करके संक्रमित मरीजों के आंकड़ों की बात कर लें, उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। स्वस्थ होकर जो मरीज घर लौट रहे हैं, उन आंकड़ों में अच्छी खासी वृद्धि हुई थी और मृतकों के आंकड़ों में काफी कमी देखी जा रही है। तो इन तमाम वजहों से कहा यह जा सकता है कि झारखंड सरकार को काफी उत्साह मिला था, झारखंड सरकार काफी इंकरेज हुई थी और इन तमाम परिस्थितियों में आकर झारखंड सरकार ने इस लॉकडाउन को हर हफ्ते दर हफ्ते बढ़ाने की कोशिश की और स्थिति की समीक्षा करते रही है। 5 प्रमंडलों के तमाम विधायकों सांसदों से बैठक करने के बाद जिस तरीके से इनपुट मुख्यमंत्री ने हासिल किया था, उसके बाद 12 तारीख को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में इन पाबंदियों को लेकर निर्णय लिया गया था। अब देख लें कि झारखंड पूरी तरीके से सील बंद हो चुका है, जिलों की सीमाओं को भी सील किया जा चुका है। तो अब अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट या अक्रॉस स्टेट ट्रैफिक आना जाना संभव नहीं है बिना औपचारिकता को पूरा किए हुए। तो धीरे धीरे झारखंड को सेफ एंड सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है और टीके की खुराकें प्रतिदिन आ रही हैं और उम्मीद यह की जा रही है कि धीरे धीरे टीकाकरण रफ्तार पकड़ेगा और जाहिर सी बात है इन परिस्थितियों में एक हाथ पे जहां हम इस संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीकाकरण अभियान को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों वजहों को मिलाकर आने वाले समय में यह उम्मीद की जा सकती है कि देश के साथ साथ राज्य में भी संक्रमण की रफ्तार को हम नियंत्रित कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, जो जिस क्षेत्र में है वो वहीं पर रहेगा। इस दौरान जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं बिल्कुल धरातल पर भी वो दिखाई दे रहे हैं और ई पास की जो प्रक्रिया जारी की गई है, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इससे भी संक्रमण को कम होने में काफ़ी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
तो आपको बता दें कि आज से झारखंड में पाबंदियां और सख्त होने जा रही है। झारखंड में ई पास अब ज़रूरी हो गया है। बेवजह घूमने वाले लोगों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि जो भी बिना ई पास के यहाँ पर घूमता हुआ पाया जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। 2 सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते ये पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। ई पास कंपलसरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य समस्या और अंतिम संस्कार के लिए आवागमन को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट के लिए ई पास दिखाना जरूरी होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।